Hello everyone. Today I'm going to teach you about invitation writing that comes in your writing composition part of your class 12th English. Okay, so what is a invitation? First of all आपको ये समझना ज़रूरी है और invitation में आपके क्वेश्चन में आपकी इंटरनल चॉइस आएगी विद रिप्लाई ऑफ ए इनविटेशन। आज हम क्या करेंगे? हाउ टू राइट अ इनविटेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, and I'll tell you different examples of invitations. A written or spoken request to come somewhere or to do something or to act of inviting someone. क्या है ये? एक रिटन है, स्पोकन है। क्या रिक्वेस्ट करते हो आप किसी को, इनवाइट करते हो क्या करने के लिए? कहीं पर आने के लिए या कोई चीज़ करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए वेडिंग इनविटेशन, आप किसी को शादी का कार्ड भेजते हैं ऐसे। प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड्स इनवाइटिंग गेस्ट टू बी प्रेजेंट ऑन अ पार्टिकुलर ओकेजन। ठीक है, फॉर्मल टाइप्ड हैंड रिटन लेटर्स एड्रेस टू अ वीआईपी इनवाइटेड टू प्रिसाइड ओवर अ सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल फंक्शंस। एक तो रहेगा हमारा प्रिंटेड इनविटेशन जो कार्ड की फॉर्म में आएगा। दूसरा क्या रहेगा? फॉर्मल टाइप्ड हैंड रिटन लेटर हम लिखते हैं, किसी को भेजते हैं, या प्रिंटेड भी भेज सकते हैं बट वो टाइप्ड रहेगा, लेटर की फॉर्म में लिखा जाएगा। उसमें अगर हम किसी वीआईपी को इनवाइट करते हैं किन किन फंक्शंस के लिए, एक कोई भी सोशल फंक्शन है, कोई कल्चरल फंक्शन है, एजुकेशनल फंक्शन है, तो मोस्ट स्पेसिफिक बात क्या है इसके लिए कि अगर हम वीआईपी को इनवाइट कर रहे हैं वहाँ पे, तो उस वीआईपी का नाम वहाँ पे मेंशन होगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉर्मल इनविटेशंस आर फॉर्मल एंड पोलाइट, प्लेजेंट एंड कर्टियस। उनमें कर्टेसी रहेगी, आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स का, पोलाइटनेस का, प्लेजेंट वो दिखेंगे। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ आएगा विद इनफॉर्मल इनविटेशन। देखें, इनफॉर्मल इनविटेशन जनरली टेक द शेप एंड फॉर्म ऑफ पर्सनल लेटर्स। हमारे इनफॉर्मल हम किसको लिखते हैं? फ्रेंड्स को लिख दिया, रिलेटिव्स को लिख दिया, डियर वंस को, फैमिली को। ठीक है, तो वो क्या रहते हैं? बहुत पर्सनल रहते हैं एंड वी हैव इंटीमेट पर्सनल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप्स। ओके, तो क्या डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन में? टोन का डिफरेंस है। द टोन एंड ट्रीटमेंट इज रिलैक्स, इनफॉर्मली एंड फ्रेंडली। आप फॉर्मल लेटर में किसी, आप वीआईपी को अगर इनवाइट कर रहे हो कहीं, आप उसको तो नहीं लिख सकते ऐसे कि यार यहाँ आ जाइयो, ये ऐसे ऐसे फंक्शन है, ऐसे करके नहीं, बिल्कुल सब गलत हो जाएगा। ओके, द फर्स्ट एग्जाम्पल, draft an invitation on behalf of Mr. and Mrs. Raj Karan of 38 Kamal Kunj, Varanasi, which they may use to invite their friends and relatives on the 5th birth anniversary of their son Nikhil at their residence on 28 December 2000 2021 any year. Okay, क्या है? मिस्टर एंड मिसेस राजकरण अपने रेजिडेंस पे इनवाइट कर रहे हैं फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। किस लिए? क्योंकि वो अपने लड़के के 5th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कब? डेट भी मेंशन है, 28 दिसंबर को। ये देखो, ये एक कार्ड की फॉर्म में हम इनविटेशन सेंड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हाईलाइट होंगी ज़्यादा, आप उसको बड़े फॉर्म में, फ़ॉन्ट में लिखेंगे, उसको अलग से बॉक्स में लिखेंगे, और कुछ चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट फ़ॉन्ट्स में रहेंगी। कैसे? देखें, मिस्टर एंड मिसेस राजकरण, कौन इनवाइट कर रहा है? देखो, जो इनवाइटी है उसका नाम सबसे पहले ऊपर आएगा। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनाइन प्रेजेंस
on the auspicious occasion of the 5th birth anniversary of their son निखिल। आपको कहाँ इनवाइट कर रहे हैं? 5th एनिवर्सरी पर, उनके लड़के के जन्मदिन पर। देखो निखिल को ज़्यादा हाईलाइट किया है, ज़्यादा बड़ा दिखाया है। एट देयर रेजिडेंस, अब देखो ये भी क्वेश्चन में फुल दिया हुआ है नाम, कहाँ। अगर रेजिडेंस नहीं दिया होता, कोई होटल या कुछ और जगह उन्होंने बुक की होती वो लिखते। टाइम उन्होंने बता दिया, इवनिंग रख सकते हैं, मॉर्निंग रख सकते हैं, कोई भी टाइम ऑन डेट। डेट बता दी उन्होंने, डेट हमारे क्वेश्चन में है तो हमें एज इट इज़ डेट लिखनी पड़ेगी। टू द लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखते हैं? आपने कार्ड्स में देखा भी होगा, RSVP, दीज आर रिलेटिव्स। क्या रहते हैं इकट्ठे, आप सबका नाम ना लिख के आप सबको क्या लिखते हैं? मिस्टर एंड मिसेस राजकरण, जो होस्ट है, जो आपको बुला रहा है, और ये उनका फ़ोन नंबर। ये कार्ड फॉर्म में आप, ये इनविटेशन है, और ये विद इन द वर्ड लिमिट कितनी रहेगी? 50 वर्ड्स। यस, कार्ड में है तो इसको क्या करना है? बॉक्स में पुट करना है, ऐसे कार्ड की शेप में। सेकेंड एग्जाम्पल, you are a student of Newton Public School, Nagpur. The school is holding its annual function on Saturday, the 15th November. स्कूल क्या कर रहा है? एनुअल फंक्शन है 15 नवंबर को at 11 AM onwards. The HRD Minister, Dr. M.M. Joshi, has consented to be the chief guest. अब देखो ये VIP invitation card हो गया, क्योंकि कौन आ रहा है? द HRD मिनिस्टर डॉक्टर MM जोशी design an invitation card to be sent to the parents and other invitees. अब ये कार्ड कौन सेंड कर रहा है? प्रिंसिपल। किसको? पेरेंट्स को, और अलग अलग इन्वाइटीज़ उन्होंने बुलाए हैं, इंक्लूडिंग HRD मिनिस्टर। डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। किसकी तरफ से है? कौन भेज रहा है? सबसे पहले वहाँ का अपना नाम आएगा। द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर। ये देखो, ये जो भेज रही है पूरा एड्रेस इकट्ठा काउंट होता है। सोलिसिट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ये देखो एनुअल फंक्शन। फंक्शन क्या है? ये ज़्यादा हाईलाइटेड आप दिखाओगे, फ़ॉन्ट बड़े बड़े लिखोगे, कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। ऑफ दिस स्कूल एट 11 AM on Saturday the 15th November. Dr. M.M. Joshi, HRD Minister, Government of India, will be the chief guest and give away the prizes to the students. आप डॉक्टर MM जोशी के नाम को भी आप कैपिटलाइज्ड लिख सकते हैं, बड़े फ़ॉन्ट में लिख सकते हैं। RSVP, प्रिंसिपल न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर, फ़ोन नंबर, और इसको बॉक्स में पुट करना है। यू आर फैज़ और फलक मजूमदार, लिविंग एट 39 उधमपुर कॉलोनी, शिमला. You decide to hold a dinner party to congratulate your grandparents on their golden wedding anniversary. Golden 50, उन्होंने 50 साल पूरे कर लिए। ड्राफ्ट ए फॉर्मल इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स टू अटेंड ए ग्रैंड डिनर एट होम। ओके, इसको कैसे लिखेंगे? द चिल्ड्रन ऑफ मजूमदार फैमिली solicit your benign presence on the auspicious occasion of the 50th wedding anniversary celebration of loving grandparents on Sunday 8th May at our residence 39 Udhampur Colony, Shimla, from 7 PM onwards, followed by dinner. Please contact the cordial invitation and obliged. RSVP कौन भेज रहा है? फैज़ फलक मजूमदार। फ़ोन, कोई भी फ़ोन नंबर। देखो 50th वेडिंग एनिवर्सरी, इसको कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं
इट्स अप टू यू। या जैसे वेडिंग का W बड़ा कर दिया, एनिवर्सरी का A बड़ा कर दिया, सेलिब्रेशन का C बड़ा कर दिया। अगर ग्रैंड पेरेंट्स बहुत फेमस है या आप सरनेम ज़्यादा बड़ा दिखाना चाहते हैं या उनका नाम दिखाना चाहते हैं तो वो भी बीच में आप पुट कर सकते हैं, और एंड में पुट इट इन बॉक्स। Fourth example. These three examples are the examples in the form of card like structures. बट अभी जो मैं एग्जांपल्स कराने वाली हूँ वो लेटर की फॉर्म में इनविटेशन लिखे जाएंगे। जैसे आप अपने स्कूल में कोई फंक्शन है, आप खुद कर रहे हो, बच्चे खुद कर रहे हैं या टीचर्स कंडक्ट कर रहे हैं, और आप प्रिंसिपल को इनवाइट करना चाहते हो, तो प्रिंसिपल को कैसे इनविटेशन भेजोगे? कार्ड्स आपके पास हैं, दैट्स गुड, बट नहीं तो आप एक हैंड रिटन एज ए फॉर्म ऑफ लेटर आप कैसे भेजते हो, ये देखिए। You are Sachin Bansal, the head boy of Springdale's Public School, Gurgaon. Your school is holding an inter-school T20 cricket championship from 2nd October to 8th October. Write a formal invitation to Shri B.S. Bedi, the legendary cricketer, to inaugurate the championship on 2nd October at 10 a.m. at your school grounds. आपके स्कूल में क्या होने वाला है? T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप होने वाली है, ठीक है। और कब से कब तक? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। और आप किसको इनवाइट भेज रहे हो? लेजेंडरी क्रिकेटर B.S. बेदी को, ठीक है। कैसे लिखेंगे? जो लेटर लिख रहा है, सेंडर्स एड्रेस आता है स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल, गुड़गांव, देन लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन, एनी डेट। जैसे ये आपका फंक्शन होने वाला है 2 अक्टूबर से स्टार्ट, तो आप इनवाइट पहले भेजते हो, तो आपने डेट लिख दी 25 सितंबर। किसको भेज रहे हो? श्री B.S. बेदी, और उनका एड्रेस, अगर एग्जैक्ट एड्रेस पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी एड्रेस करें सर। ओके, सब्जेक्ट पहले आएगा और सर यहाँ आएगा, यस। ओके, सब्जेक्ट क्या है? इनॉग्रेशन ऑफ क्रिकेट चैम्पियनशिप, बिल्कुल लेटर की तरह है, बट इसमें वर्ड्स कम है और आप स्टिक टू द पॉइंट रहते हो। आपको सिर्फ एक इनवाइट करना है किसी को, तो आप ज़्यादा कहानी नहीं लिखोगे इसमें। A school is holding an inter-school T20 cricket championship from 2nd October to 8th October. All the school of the area are likely to participate. कौन कौन participate करेगा? वो कह रहे हैं कि जो जो इस एरिया में schools हैं। Your presence in our midst will act as a catalyst and inspire us. वो कह रहे कि आप अगर यहाँ पे होगे तो हम अच्छा एक्ट करेंगे, हम अच्छा खेल पाएंगे, आप हमें इंस्पायर करोगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू इनॉग्रेट द चैम्पियनशिप ऑन 2 अक्टूबर at 10 a.m. in our school grounds. Kindly confirm your availability by 30th September. अब देखो लेटर में कुछ भी आप लिख रहे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता कि मुझे ये तब तक बताएं, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, आप इसको रिजेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बट इनविटेशन में आपको कंफर्मेशन देनी पड़ती है कि आप, अगर हम ऐसा इनवाइट ही भेज रहे हैं तो आप आओगे कि नहीं आओगे। योर्स फेथफुली सचिन बंसल, हेड बॉय। ये तो था फॉर्मल इनविटेशन इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर। अब देखो इनफॉर्मल इनविटेशंस कैसे रहते हैं। यू आर लीना सेन, द वेडिंग ऑफ योर एल्डर सिस्टर रीना सेन इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द 15th May, okay, on the 15th May at Hotel Lakeview Udaipur.
राइट आउट एन इनफॉर्मल इनविटेशन टू योर फ्रेंड वीनी। आप किसको इनविटेशन भेज रहे हो? आपकी दोस्त है वीनी। क्यों भेज रहे हो? क्योंकि आपकी बहन की शादी है। कहाँ है? होटल लेक व्यू में, उदयपुर में। कब? 15 मई को। क्या लिखोगे? ये आपका एड्रेस है, 4357 वसंत कुंज, राजनगर। 1 मई को आप ये इनविटेशन लिख रहे हो। किसको लिख रहे हो? वीनी को। डियर वीनी, डायरेक्ट एड्रेस वीनी का डाल सकते हो, जैसे डियर, ओके, ये यहाँ डाल सकते हो। हाँ, जैसे XYZ करके कोई भी सिटी। देन डियर वीनी, you will be pleased to know that the wedding of my elder sister Reena Sen is going to be held on 15th May at Hot Lake View, Udaipur. सब क्वेश्चन में है, क्वेश्चन के बाहर से कुछ भी नहीं है। The whole family will move there in the morning. I invite you to join us at lunch in the hotel on the 15th. The wedding ceremony will take place at 8 in the evening. I do hope you will join us on the auspicious occasion. Yours sincerely, Leena. और योर ट्रूली डाल सकते हैं, सॉरी, जैसे, या यस, ओके, फॉरगेट अबाउट दिस। यस, ये हमारा है इनफॉर्मल इनविटेशन। हम एक दोस्त को भेज रहे हैं। Write a letter to your friend inviting him on the housewarming ceremony of your newly constructed house. आप अपने दोस्त को क्या कर रहे हैं? अपनी हाउस वार्मिंग सेरेमनी में बुला रहे हैं। आपका घर अभी अभी बना है। ये आपका एड्रेस, डेट। Dear Vineet, I invite you at the housewarming ceremony of our newly constructed house in Urban Estate. The Havan ceremony is at 10 a.m. It will be followed by lunch at 1 p.m. Kindly do join us on the auspicious day. I'll introduce you to my parents and close relatives. Yours sincerely, Arun Gulati. That's enough. ये आपके सारे इनविटेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनविटेशंस। इनफॉर्मल, जो आप अपनी फ्रेंड्स फैमिली को कुछ इनवाइट करते हैं तब लिखते हैं। फॉर्मल इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर राइटिंग, ठीक है। और ये हमने लिखा कार्ड की फॉर्म में। ध्यान से इन्हें पढ़ें और अपनी नोटबुक्स में नोट करें।